नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख सिंचाई के साधन टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों में कम से कम इससे प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। तो जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? तो ये 4 गुना बढ़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में कुल सिंचित क्षेत्र में जो है 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो यह 850 लाख हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्तमान समय में जो है भारत में 850 लाख हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? तो ये होती है 38% भाग में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 38% भाग में जो है भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जो है सिंचाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। और यह जो है बार बार रिपीटेड करते हैं और यह जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो यह कुएं और नलकूप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुएं और नलकूप जो है यह भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है और इसी से जो है सबसे अधिक जो है सिंचित क्षेत्र बोया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है? देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है? तो यह 31.1%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 31.1% जो है यह नहरों द्वारा जो है सिंचाई की जाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगर नहर से पूछा जाए तो 31% लगभग में जो है मार सकते हैं। तो 31% द्वारा जो है नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं और नलकूपों की भागीदारी कितनी है? देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में कुआं और नलकूपों की भागीदारी कितनी है? तो यह 56%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 56% द्वारा जो है कुआं और नलकूपों द्वारा जो है 56% भाग पर जो है सिंचाई की जाती है और यह जो है यह सबसे अधिक क्षेत्रों में जो है सिंचाई की जाती है और सबसे अधिक जो है इसी से सिंचाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी कितनी है? अगर बात करें तालाब के द्वारा जो है कितना प्रतिशत तालाब द्वारा जो है सिंचाई होती है? तो ये होती है 6%। तो इसका याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। 6% जो है तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में तालाब से सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? भारत के किस भाग में तालाब से सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो ये होता है दक्षिणी क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिणी क्षेत्र में जो है तालाब से सिंचाई का जो है सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र जो है तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो ये किया जाता है तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है
सर्वाधिक कृषि क्षेत्र पर जो है यह तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है, जो कि दक्षिण भारत है। तो इसको याद रखिएगा। और सबसे अधिक जो है दक्षिण भारत में ही जो है तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? वीवीआई क्वेश्चन है और यह जो है बार बार रिपीट करता है और जो है हर एक एग्जाम में कम से कम इससे क्वेश्चन मिलता ही है कि नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है नलकूपों की संख्या जो है सर्वाधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यह पंजाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंजाब राज्य जो है यह भारत में नहर द्वारा जो है सिंचाई करने में सबसे अग्रणी राज्य है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा कि कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गुजरात में जो है कुओं और नलकूपों द्वारा जो है सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो यह पंजाब में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंजाब में जो है शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है हीराकुंड बांध से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हीराकुंड बांध से जो है इंदिरा गांधी नहर जो है निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो ये मिलता है सतलज नदी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सतलज नदी से जो है इंदिरा गांधी नहर और राजस्थान नहर को जो है जल मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो यह इंदिरा गांधी नहर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह वीवीआई क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसको याद रखिएगा। भारत में सबसे लंबी सिंचाई का नहर जो है वह इंदिरा गांधी नहर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है गंडक नदी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गंडक नदी से जो है सारण सिंचाई नहर निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ये आता है गंडक नदी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। त्रिवेणी नहर में जो है गंडक नदी से पानी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये तावा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी ये सम्मिलित नहीं है, जबकि मैदानपुर नहर, कांग सवाती नहर ये सम्मिलित है, और मंदूर डैम ये कावेरी नदी पर है। उकाई प्रोजेक्ट ये तापी नदी पर है, जबकि तावा प्रोजेक्ट जो है यह कृष्णा नदी पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तावा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर जो है यह सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा कहाँ से होता? तो ये लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
लघु एवं बृहद परियोजनाओं से जो है भारत की सिंचाई का क्षमता का जो है 47.78% जो है पूरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो ये की जाती है दक्कन के पठार में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्कन के पठार क्षेत्र में जो है अत्यधिक जो है असिंचित खेती की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।